एक ऐसा बादशाह जिसकी फौज इतनी बड़ी थी कि जब वो निकलता तो जमीन कांप उठती थी। घोड़ों की टापों से सहरा गूंज जाता, हाथियों की धाड़ से पहाड़ लरस जाते और उसके लश्कर का पहला सिपाही शहर से निकलता तो आखिरी अभी फसील के अंदर होता। उसका गुरूर ऐसा कि खुद को जमीन का खुदा कहता, उसका खजाना ऐसा कि सोने के ढेर सूरज की रोशनी में आंखें चौंधिया देते, और उसका नाम ऐसा कि सुनकर दुश्मनों की नींदें उड़ जाती। वो यमन की अजीम सल्तनत का हुक्मरान था। वो दौर जब यमन दुनिया के अमीर तरीन खित्तों में शुमार होता था। पहाड़ों से सोना निकलता, बागात फलों से लदे रहते, तिजारत के काफले दूर दूर तक जाते। इस सल्तनत को तारीख में हिमयर की सल्तनत कहा जाता है और उसके बादशाहों का लक़ब था तुब्बा। उन्हीं में एक ताकतवर बादशाह था जिसे रिवायात में अबू गरीब असद तुब्बा अल हिमरी कहा जाता है। वो फतूहात करता हुआ अरब के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा। शहर उसके सामने झुकते गए, कबाइल उसकी इताअत कबूल करते गए। उसका नारा था, जो मेरी हुदूद में आए या मेरा होगा या मट्टी का। ताकत उसके सर पर चढ़कर बोलती थी। उसे यकीन था कि उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। फिर उसकी फौज एक खामोश पुरसुकून वादी के करीब पहुंची, यस्रिब, आज का मदीना। उस वक्त वहां खजूरों के बाग थे, चंद यहूदी कबाइल आबाद थे और फिजा में एक अजीब सी तमानियत थी। बादशाह ने हुक्म दिया, कल सुबह इस बस्ती को जला दिया जाएगा। रात आई, खैमों में चिराग जल रहे थे, सिपाही सो रहे थे, मगर बादशाह की आंखों में नींद नहीं थी। और फिर उसी रात उसने एक ख्वाब देखा। एक नूरानी हस्ती उसके सामने खड़ी थी, रोशनी ऐसी कि आंखें ठहर न सकें। आवाज आई, इस जमीन को छोड़ दो, यहां आखिरी नबी हिजरत करेंगे। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। सुबह हुई तो यस्रब के कुछ उलमा उसके दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, ए बादशाह, ये शहर उस नबी का मस्कन बनेगा जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारी सल्तनत बाकी नहीं रहेगी। ये वो लम्हा था जब पहली बार उसके गुरूर में दराड़ पड़ी। उसने महसूस किया कि कोई ताकत है जो उसके लश्कर और खजाने से बड़ी है। उसने हुक्म वापस ले लिया, लश्कर पीछे हट गया, यस्रब महफूज रहा। लेकिन नफ्स और गुरूर बार बार सर उठाते हैं। कुछ दरबारियों ने उसके कान में कहा, अरब के दरमियान एक घर है, काबा। लोग वहां नजराने चढ़ाते हैं। अगर हम इसे अपने कब्जे में ले लें तो पूरा अरब तुम्हारे कदमों में होगा। बादशाह के दिल में एक बार फिर तकब्बुर जागा। लश्कर का रुख मक्का की तरफ मोड़ दिया गया। जैसे ही वो हुदूद में दाखिल हुआ, अचानक उसकी हालत बदलने लगी। जिस्म कमजोर पड़ गया, आंखों में अजीब सी वहशत आ गई, जुबान खुश्क हो गई, सांस टूटने लगी। तबीब आए, दवाएं दीं, तावीज पढ़े गए, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। लश्कर में खौफ फैल गया। वही उलमा उसके पास आए और पूछा, सच बताओ, तुम्हारे दिल में क्या इरादा था? टूटती आवाज में उसने कहा, मैं इस घर को गिराना चाहता था। उन्होंने कहा, यह अल्लाह का घर है, इसका मुहाफिज कोई लश्कर नहीं, खुद रब्बुल आलमीन है। अगर बचना चाहते हो तो नीयत बदल दो। कहते हैं जैसे ही उसने सच्चे दिल से तौबा की, उसकी बीमारी खत्म होने लगी। सांस बहाल हुई, चेहरे पर रंग लौटा। वो उठा और काबा की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार फातिह बनकर नहीं, एक आजिज बंदे की तरह। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके लबों पर बस एक जुमला था, मैं गलत था, तू सही है। उसने कुर्बानी दी, सिर्फ जानवरों की नहीं, अपने गुरूर की भी। रिवायतों में आता है कि उसने यमन से बेहतरीन कपड़ा मंगवाया और पहली बार काबा पर गिलाफ चढ़ाया। वही बादशाह जो उसे गिराने आया था, उसकी खिदमत में खड़ा था। कहा जाता है कि इसी मौके पर उसने एक खत लिखा, एक ऐसे नबी के नाम जो अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। उसने लिखा कि मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अगर मैं आपका जमाना पाता तो आपकी खिदमत में हाजिर होता। ये खत यस्रिब के लोगों के पास अमानत रखा गया, नस्ल दर नस्ल महफूज रहा। बादशाह तो झुक गया था, मगर कौम के दिल न बदले। वो आग की पूजा करते रहे, बुतों के सामने झुकते रहे। जब बादशाह ने उन्हें तौहीद की तरफ बुलाया तो वो हंसे, कहने लगे, तुम बदल गए हो, हम नहीं बदलेंगे। ताकत हमारे पास है, दौलत हमारे पास है, हमें किसी रब की जरूरत नहीं। वक्त गुजरता गया,
फिर निशानियों का आगाज हुआ। पानी कम होने लगा, बागात सूखने लगे, जानवर मरने लगे। लोगों ने कहा यह तो मौसम का बदलाव है, हर साल ऐसा होता है। लेकिन इस बार पानी वापस ना आया। जमीन प्यासी होती गई, खेत बंजर होते गए, मगर गुरूर बाकी रहा। यमन की सरजमीन पर एक अजीम बंद था, पहाड़ों के दरमियान खड़ा हुआ एक मजबूत हिसार, जिसकी वजह से वादियां सरसब्ज थीं। खेतों में दो दो फसलें उगती थीं और लोग फख्र से कहते थे, हमारा निज़ाम कामिल है, हमारी तामीर मजबूत है, हमें कोई नहीं गिरा सकता। फिर एक दिन बंद में एक छोटा सा शिगाफ पड़ा, बस एक मामूली दरार। लोगों ने देखा मगर कहा, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, पत्थर जमा दिए गए, मसला दबा दिया गया। लेकिन दरार अंदर ही अंदर बढ़ती रही। ये सिर्फ बंद में दरार नहीं थी, ये ईमान में दरार थी, ये शुक्र में दरार थी, ये आजिज़ी में दरार थी। फिर एक रात बादल छा गए, गरज चमक हुई, बारिश शुरू हुई। लोग खुश हुए कि रहमत आई है, मगर बारिश रुकी नहीं। पहाड़ों से पानी उतरता रहा, बंद के पीछे पानी जमा होता गया, दबाव बढ़ता गया। और फिर एक खौफनाक आवाज के साथ बांध टूट गया। पानी कयामत की तरह आया, घरों को उठा ले गया, खेत बहा दिए, बाग जड़ से उखाड़ दिए, बाजार मिट्टी में मिल गए। लोग चीखते रहे, बच्चे माँ बाप से जुदा हो गए। वो शहर जो कभी दौलत से चमकते थे, कीचड़ और मलबे का ढेर बन गए। वही लोग जो कहते थे हमें कोई नहीं मिटा सकता, आज पानी की मौजों में बेबस थे। सैलाब के बाद लोग बिखर गए, कुछ शुमाल की तरफ हिजरत कर गए, कुछ हिजाज की तरफ, कुछ शाम की तरफ। एक अजीम कौम टुकड़ों में तकसीम हो गई। न वो लश्कर बाकी रहा, न वो खजाने, न वो गुरूर। अल्लाह ने उन्हें फौरन नहीं पकड़ा था। पहले निशानियां आईं, पहले पानी कम हुआ, फिर दराड़ पड़ी, फिर मोहलत मिली। मगर जब उन्होंने हर तंबीह को नज़रअंदाज किया, हर नसीहत का मजाक उड़ाया, तब फैसला आया। वो बादशाह जो कभी गुरूर में डूबा हुआ था, आखिरकार झुक गया था। लेकिन उसकी कौम ने झुकने से इनकार किया, और जो नहीं झुकता वो टूट जाता है। आज भी इंसान समझता है कि उसके पास हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है, दौलत है, ताकत है, इसलिए वो नाकाबिले शिकस्त है। मगर तारीख की रेत में दफन यमन की वो सल्तनत चीख चीख कर कहती है कि जब दिलों में दरार पड़ जाए तो मजबूत तरीन बंध भी नहीं बचा सकता। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, ये हर उस दिल की कहानी है जो ताकत को अपना खुदा बना ले, और हर उस कौम की तंबीह है जो नसीहत को कमजोरी समझने लगे। क्योंकि आखिर में न लश्कर बचाता है, न खजाना, न मजबूत दीवारें, सिर्फ वही बचता है जो वक्त रहते झुक जाए। और याद रखो, तारीख सिर्फ किस्से सुनाने के लिए नहीं होती, तारीख आईना होती है। जो इसमें खुद को देख ले वो बच जाता है, जो इसे सिर्फ कहानी समझकर गुजर जाए वही अगली कहानी बन जाता है। यमन के वो महल आज रेत के नीचे दफन है। वो लश्कर जो जमीन को हिला देता था, आज खुद जमीन के नीचे सो रहा है। वो बंद जिस पर उन्हें नाज था, वही उनकी तबाही का सबब बना। लेकिन एक चीज आज भी जिंदा है, एक बादशाह के आंसू जो काबा के सामने बहे थे, एक तौबा जिसने एक जालिम को आजिज बना दिया, एक खत जिसमें आने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की गवाही थी। ताकत मिट गई, दौलत बह गई, नस्लें बिखर गईं, मगर सच्ची तौबा का जिक्र बाकी रह गया। सोचो, हम किस चीज पर फख्र करते हैं? अपनी ताकत पर, अपनी कामयाबियों पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर, या उस रब पर जिसके एक हुक्म से सब कुछ बदल सकता है? अगर दिल में गुरूर हो तो छोटी सी दरार भी सल्तनत गिरा देती है, और अगर दिल में आजिज़ी हो तो सबसे बड़ा गुनाह भी मुआफ़ी में बदल सकता है। फैसला आज भी वही है, झुक जाओ तो बच जाओगे, अकड़ जाओ तो तारीख तुम्हें भी रेत में दफन कर देगी। ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसका अंजाम हर दौर में दोबारा लिखा जाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगला नाम किसका होगा।